हेलो गाइस, आज का ये वीडियो हमारा रहेगा MLI 101 इंफॉर्मेशन सोर्सेज सिस्टम एंड सर्विसेज पे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नीड ऑफ इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस। हमें इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस की नीड क्या है उसके लिए आप बताएंगे। उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हमें कवर करने हैं, लाइक KBE, नॉलेज बेस्ड इकनॉमी की क्यों ज़रूरत है हमें सोसाइटी में, मतलब इंस्टीट्यूशंस में। जितना ज़्यादा हमारे पास नॉलेज होगी उतना ज़्यादा हमारी मतलब इकोनॉमी ग्रो करेगी, तो इसीलिए हमें नॉलेज ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है एक कंट्री को ग्रो करने के लिए। नेचर ऑफ इंस्टीट्यूशंस, मतलब इंस्टीट्यूशंस को कैसे अपने आप को चेंज करना चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को कैसे अडॉप्ट करना है। इम्पॉर्टेंस ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल्स होने चाहिए हमारे इंस्टीट्यूशंस में, जो इजीली न्यू टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर पाएँ और इजीली जिनके लिए मतलब मैनेज कर पाए नॉलेज को, और कैसे इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट करना है लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। नीड फॉर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हमारे इंस्टीट्यूशंस में, मतलब टेक्नोलॉजी का ऐसा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए जिससे हम राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन लोगों तक प्रोवाइड कर पाएँ। ये सब पॉइंट्स आप पढ़ लेना। देन आफ्टर दैट समराइज द फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस। अब हमें इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस के फंक्शंस के बारे में बताना है। इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, जो मैनेज करते हैं और शेयरिंग नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को। ठीक है। 3 मेन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताए गए हैं। नॉलेज क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशन है, जो नॉलेज को क्रिएट कर रहे हैं। नॉलेज ट्रांसमिटिंग इंस्टीट्यूशन हो गए, जो नॉलेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं, लाइक कॉलेजेस हो गए, ट्रेनिंग सेंटर्स हो गए, जहाँ से नॉलेज डिसमिनेट हो रही है। ठीक है। नॉलेज प्रोसेसिंग एंड डिसमिनेटिंग इंस्टीट्यूशंस आ गए। ठीक है। यहाँ से हम लोगों तक नॉलेज को पहुँचा पा रहे हैं। ठीक है। आगे उसके बाद जनरल एक्टिविटीज़ हो गई। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का रोल क्या है मॉडर्न डेज में, आजकल के टेक्नोलॉजी कितनी इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में थोड़ा है। प्रोफेशनल्स के लिए क्या है इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है। और इसके फंक्शंस के बारे में बताया गया है, और इसके ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स क्या है वो पढ़ लेना आप। ठीक है। बाकी इसमें है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्टिविटीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस। अब सेम अगर आप एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन को थोड़ा सा गो थ्रू करोगे तो आप थर्ड भी प्रिपेयर कर लोगे, तो उसको थोड़ा सा पढ़ लेना। उसके बेसिस पे ही आप इस आंसर को भी प्रिपेयर कर लोगे, क्योंकि सेम ही चीज़ें जो है लगभग बताई गई हैं इसके अंदर भी। ठीक है। बाकी हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समराइज द ईरा ऑफ ग्रोथ पैटर्न इन इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन। ग्रोथ पैटर्न इन, ठीक है, इसमें है एक्सप्लेन हाउ इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन हैव इवॉल्व ओवर टाइम। इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र एंड डिसिप्लिन ईरास के बारे में बताया गया है। इसमें इंफॉर्मेशन कैसे चेंज हुई है, लाइक मॉडर्न, मतलब पहले इंफॉर्मेशन की क्या वैल्यू थी, अब नाउ टर्म में क्या है। बाकी मतलब कैसे कैसे उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं उसके बारे में बताया गया है। ये आप इसको पढ़ लेना थोड़ा अच्छे से। बाकी एक क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो 2 या 3 क्वेश्चन आपके जो इसमें कवर है वो निकल ही जाएंगे। और बाकी मैं बोलूँगी कि बाकी क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा पढ़ लो। ज़रूरी नहीं है, 1-2 क्वेश्चंस में जो मेन हाइलाइटर्स हैं उसको थोड़ा प्रिपेयर करके। ये भी सेम क्वेश्चन है इसकी इंस्टीट्यूशन इन इंडिया के बारे में, ग्रोथ पैटर्न क्या है इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन का इंडिया में कैसे, यही सेम है। मैंने कहा आपको, जैसे आप ऊपर वाला प्रिपेयर कर लोगे देन सेकंड वाला भी आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशंस। ठीक है। इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशंस के बारे में आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो बताना है आपने इसमें। इसके रिगार्डिंग मैं ये वाला क्वेश्चन बोलूँगी कि व्हाट डिस्क्राइब द नीड ऑफ इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड कंसोलिडेशन सेंटर। इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए थोड़ा अच्छे से, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो ऊपर इससे ऊपर वाला था वो भी प्रिपेयर हो जाएगा। और इसके नीड्स के बारे में और इंफॉर्मेशन एनालिसिस है इसके बारे में भी आपको थोड़ा पता चल जाएगा। ठीक है। कंसोलिडेशन सेंटर्स क्या होते हैं, उनके वर्क क्या होते हैं, लाइक यूनेस्को कैसे सपोर्ट कर रहा है उसमें, ये सब चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाएंगी। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा यहाँ से। फिर उसके बाद है हमारा हाईलाइट द प्रोसेस ऑफ वही इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड कंसोलिडेशन। उसके प्रोसेसेस आ गए, मैंने कहा ना एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करोगे उसके आसपास के क्वेश्चन आपके इजीली प्रिपेयर हो जाएंगे। सेम इंटरलिंक करता है उस चीज़ से क्वेश्चन ये। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड कंसोलिडेशन। इसके टाइप्स के बारे में बताया गया है, तो थोड़ा सा इसको भी ऐड ऑन कर लीजिएगा। यूज़र नीड्स क्या है, कम्युनिकेशन टाइप्स, और आपके डिफ्यूजन टाइप्स क्या हैं, स्प्रेडिंग इन्फॉर्मेशन कैसे हो रहा है।
ठीक है, अब आ गए हम सेम एक्टिविटीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑब्जेक्टिव नीड्स में पढ़ोगे तो सेम एक्टिविटीज़ भी आपकी कवर हो जाएंगे। आफ्टर दैट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ गए एग्जाम में नीड, हमें इंफॉर्मेशन सेंटर्स की नीड क्या है। लाइक इंफॉर्मेशन सेंटर्स हो गए जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन किसी भी चीज़ के लिए मिल रही है, लाइक जो भी मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट हो गया, साइंटिफिक या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गया, कुछ भी डेवलपमेंट है उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन की नीड होती है, तो उसी के लिए इंफॉर्मेशन सेंटर्स बनाए जाते हैं। और उनकी क्या मतलब वैल्यू है वो उसके बारे में बताना है, क्यों ज़रूरी है ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई या किसी भी स्टूडेंट अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी हमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, उसके बारे में बताया गया है। कोई भी आप किसी भी प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, सबको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। आज का टाइम ऐसा है जिसके पास जितनी इन्फॉर्मेशन है वो उतना ग्रो कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग आप इसमें जो जो लॉज पास किए गए हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शन लिए, RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो बनाया है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, ये सब चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी। ठीक है, हाईलाइट द सर्विसेज ऑफर्ड बाय इंफॉर्मेशन सेंटर। अब जो इंफॉर्मेशन सेंटर है वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सोर्सेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, रेफरेंस सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, करंट अवेयरनेस सर्विस CAS, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना क्योंकि इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाट इज़ CAS करके, और एक मतलब इसकी नीड्स और इसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह के बारे में। क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन स्पीड एंड आफ्टर दैट हमारा चलते हैं राइट अ शॉर्ट नोट एंड एक्टिविटीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर के बारे में। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, आइडिया लग जाएगा आपका, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। बट नेक्स्ट, हाउ इंफॉर्मेशन सेंटर्स आर डिफरेंट फ्रॉम लाइब्रेरीज। अब जो इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं वो लाइब्रेरीज से कैसे वो अलग है, मतलब लाइक दोनों का काम ही सेम है, दोनों का काम ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, पर यही है कि मतलब इंफॉर्मेशन उससे थोड़ा सा डिफरेंट कैसे है उसके बारे में आपको बताना है, लाइक एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज, इंडेक्सिंग, एक्सट्रैक्शन, इवैल्यूएशन कैसे कर रहे हैं। ठीक है, ये सब अकॉर्डिंग टू द ये भी पढ़ लेना आप। और बाकी बेसिक इसका डिफरेंस यहाँ पे बताया गया है कि लाइब्रेरीज़ का क्या वर्क है, इंफॉर्मेशन सेंटर्स में क्या डिफरेंसेस हैं, यहाँ पे पॉइंट में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना। बाकी इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगी, वहाँ पे अपलोड हो जाएगी। मैंने कल की जो वीडियो थी उसका PDF भी वहाँ पे ही सेम अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप वो चेक कर सकते हो। बाकी एक मैंने डिटेल PDF भी की है अपलोड, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की, MLI 101 की। देन आफ्टर दैट हम चलते हैं, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय इंटेलिजेंट एजेंट्स। इंटेलिजेंट एजेंट्स कौन होते हैं, है ना। और लाइक ये हो गए इंटेलिजेंट एजेंट, हम मान सकते हैं कंप्यूटर्स ही हैं, कंप्यूटर्स के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, AI जैसे आजकल वर्क कर रहा है तो उनके बारे में बताया गया, और इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन होंगे, वो भी इसी के रिलेटेड ही चलेंगे आपके। ये वाला क्वेश्चन भी है। देन आफ्टर दैट, करेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट्स, इसके एजेंट्स के टाइप्स और करेक्टरिस्टिक्स आ गए यहाँ पे, इसके करेक्टरिस्टिक्स दिए हुए ये पढ़ लेना थोड़ा सा। और इसके एजेंट्स, टाइप्स ऑफ एजेंट्स कैसे आ गए, रिफ्लेक्स एजेंट्स, मॉडल बेस्ड एजेंट्स, गोल बेस्ड एजेंट्स, मतलब हमने एजेंट्स भी अपने गोल्स के अकॉर्डिंग बना रखे हैं, लाइक हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग ही हमने मतलब अपने सर्विसेज को उनको डिवाइड कर रखा है। ठीक है, हाँ, बाकी का आप ये शॉर्ट नोट भी देख लेना। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ इंटरनेट, सेम क्वेश्चन आ गया, ईमेल आ गया, वेब ब्राउजिंग एजेंट्स आ गए। इंटरनेट पे जो सर्विसेज है, जैसे जैसे हम अपने सर्विसेज के ओरिएंटेड ही हमने एजेंट्स को बनाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, ब्रीफली डिस्कस द मेजर सिस्टम्स एंड प्रोग्राम्स इन ह्यूमैनिटीज़ इन इंडिया। ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड जो प्रोग्राम और जो मतलब प्रोग्राम्स वर्क कर रहे हैं इंडिया में, उसके बारे में थोड़ा सा, इसके बारे में थोड़ा डीपली थोड़ा पढ़ लेना क्योंकि इसमें से शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, लाइक IGNCA के बारे में हो गया, और आपका डिजिटल लाइब्रेरी सबको ही पता है, ये नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, इसके बारे में भी। ठीक है, ICPR, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। और NAI, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया, इसके बारे में भी, ये भी इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। और आपका और था इसमें, बाकी ये सबकी फुल फॉर्म मतलब किस किस फील्ड में ये लोग वर्क कर रहे हैं ये सब भी बताया गया है, आप इसको चेक कर लेना। एक्सप्लेन द पर्पस फॉर इस्टेब्लिशिंग लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। पर्पस क्या था इस्टेब्लिश करने का लाइब्रेरी या इंफॉर्मेशन सर्विसेज को, लाइक इसके बारे में क्या बताया गया है। और इफ़ला, यार ये इफ़ला तो मेन है, इसको थोड़ा यूनिफ्ला हो गया, यूनेस्को हो गया, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, थोड़ा सा जो मैं बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा कवर कर लेना, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपका। रोल ऑफ इफ़ला का क्या है लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सर्विसेज में, इसको थोड़ा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कवर कर लेना। आगे यूनेस्को का भी आएगा, उसको भी कवर करना है आपको, ये शॉर्ट में भी आ सकता है। बाकी इसके अंदर जो इफ़ला प्रोग्राम्स रन कर रहा है वो सारे चेक कर लेना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका आपको मतलब एडिशनली थोड़े बहुत पॉइंट्स भी याद रखोगे तो एक्स्ट्रा अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे आपको, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी ऐसे भर के नहीं आना है, मेन मेन पॉइंट्स आप हाईलाइट करके चीज़ें लिखोगे तो ज़्यादा अच्छे से आंसर मिल जाएंगे आपको। समराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिव्यू स्टेट ऑफ आर्ट रिपोर्ट्स एंड ट्रेंड रिपोर्ट्स, ये थोड़ा पढ़ लेना है इसके बारे में। अगर कोई इसमें से सारे ही मतलब आपके ब्लॉक्स में से क्वेश्चंस कवर है तो आप कोई एक मतलब जो आपको थोड़ा सा हार्ड ऐसे लग रहा है तो आप छोड़ भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि सारे ही क्वेश्चंस कवर करने हैं, बाकी जितना आपसे हो सकता है उतना बेटर है। डिफाइन मास मीडिया क्या है इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना, थोड़ा मास मीडिया के रूल्स वगैरह क्या है, कौन कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है मास मीडिया, कंपोनेंट्स क्या हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेना, ये कंपोनेंट से रिलेटेड है। फंक्शन एंड स्कोप ऑफ मास मीडिया है, इसके बारे में पढ़ लेना। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय मशीन ट्रांसलेशन, मशीन ट्रांसलेशन में ये कंप्यूटर टेक्स्ट ही आ गया हमारा, इसमें कंप्यूटर्स के बारे में भी बताया गया आपको, टाइम टू टाइम कैसे कैसे कौन कौन से कंप्यूटर्स आ गए, किस में क्या क्या फ़ीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, और ट्रांसलेशंस के लिए कौन कौन सी सर्विसेज है टेक्स्ट के लिए, ये सब इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, राइट अ नोट ऑन द मीनिंग ऑफ डाटा सेंटर्स एंड डाटा बैंक्स, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, डाटा सेंटर और डाटा बैंक क्या है। ठीक है, डाटा सेंटर्स आपके क्या वर्क कर रहे हैं, डाटा बैंक्स आपका क्या वर्क कर रहा है, इसके बारे में भी आप पढ़ लेना। सेम ये रहा सर्विसेज जो ऑफर कर रहे हैं डाटा सेंटर और डाटा बैंक्स, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है आपका। मेंशन वेरियस टाइप्स एंड लेवल्स इन्वॉल्व इन डाटा सेंटर एंड डाटा बैंक्स, सेम क्वेश्चन। हाँ, then what are database intermediaries, meaning intermediaries or organization center help in creation, maintenance and sharing of library database intermediaries क्या है इसके बारे में, आपके इसके functions क्या है, like implement कैसे इसमें वर्क कर रहा है, और बाकी और भी सारे हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आ गया, ऑनलाइन एक्सेस यूनियन डाटाबेस आ गया, CD रोम फिक्स सर्विसेज आ गया, DDS आ गया, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि इस पर पर्टिकुलर आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है। ओके, बाकी हमारा आ गया डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ डाटाबेस, टाइप्स कितने तरह के डाटाबेसेस होते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये एक बार पढ़ लेना। एक्सप्लेन द पर्सनल ट्रेट्स एंड फंक्शंस ऑफ डाटा में, ये आपका इसमें फंक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। आफ्टर दैट समराइज द वेरियस नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंस, सोशल साइंस की फील्ड में कौन कौन से इंफॉर्मेशन सिस्टम और प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं उसके बारे में चेक कर लेना एक बार। आई थिंक ये राइट अ नोट ऑन नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर NIC, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। NIC क्या है, कैसे वर्क कर रहा है, और कि इसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह क्या हैं, ये सब पढ़ लेना इंडिया में। डिफाइन द टर्म यूनेस्को, यूनेस्को आ गया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करना। बाकी इसके बारे में इसकी जो वर्क्स है, हेडक्वार्टर्स है, जो भी इसके प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। इसके बाद है व्हाट आर द एक्टिविटीज़ एंड रीसेंट प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय, ये आ गया इसका एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट से रिलेटेड, प्रोग्राम से रिलेटेड, ठीक है। एग्जामिन द टाइप्स एंड रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोफेशनल्स, टाइप्स एंड रोल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोफेशनल्स
इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेना, लाइक डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर फाइल लाइब्रेरियन, क्लर्क्स के बारे में। ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट ऐसा इसमें है नहीं। बाकी हम आते हैं अपना नेक्स्ट टर्म पे। हाउ हैव इंफॉर्मेशन इंटरमीडियरीज इमर्ज्ड एज पोटेंशियल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ ICT डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। इसके बाद है शॉर्ट नोट ऑन मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी सिस्टम, EDDS। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट में आ सकता है। ठीक है, शॉर्ट नोट ऑन कंसेप्ट ऑफ रेफरल सेंटर्स है, इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ लेना, ये भी आ सकता है। डिस्कस द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज ये तो बहुत ईजी कंसेप्ट है। इस केस में आप लाइब्रेरी में कैसे ह्यूमन रिसोर्स यूज़ हो रहा है इसके बारे में थोड़ा सा इसमें से ही पढ़ लेना। ज़्यादा थोड़ा सा मतलब एक आइडिया ले लेना, बेसिक, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउस ऑफ जनरल, इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना। हाईलाइट द कैटेगरीज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हाउस जनरल एज इंफॉर्मेशन सोर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाउस ऑफ जनरल। कैरेक्टरिस्टिक्स बताया है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ये बताया गया इसमें। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ इंटरनेट इज़ एन एड टू इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इसके बारे में भी पढ़ लेना आप। समराइज द कंसेप्ट ऑफ वेब इंटरमीडियरीज। वेब इंटरमीडियरीज में फिर आ गए आपके वही आपके वेब ब्राउज़र से रिलेटेड चीज़ें आ गई। ठीक है, कंप्यूटर से। डिफाइन द टर्म इनविजिबल कॉलेज। ये इनविजिबल कॉलेज जो है इम्पॉर्टेंट टर्म है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल और एक्सपर्ट्स, ठीक है, जो मेनली जिनका काम होता है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, वो सब पढ़ लेना। हाउ इज़ कंटेंट एनालिसिस अप्लाइड इन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इसको आप देख लेना। बाकी का हमारा मेन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ एडोनिस, के बारे में थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, एडोनिस क्या है ये, व्हाट डू यू मीन बाय टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर, इसके बारे में भी पढ़ लेना एक बार अच्छे से क्योंकि ये भी टर्म आता है, पूछा जाता है। टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर कहाँ से आया टर्म, किसने दिया था और कैसे इनका वर्क क्या होता है, ये किस चीज़ में काम करते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ लेना। एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टेक्निकल डाइजेस्ट। टेक्निकल डाइजेस्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में, मेथड्स क्या है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, आफ्टर दैट कंसेप्ट ऑफ न्यूज़ लेटर एज इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट। इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट में कैसे न्यूज़ लेटर कैसे एक इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट है उसके बारे में बताया गया है। देन हमारा है व्हाट डू यू वी अंडरस्टैंड बाय टेक्निकल इंक्वायरी सर्विसेज। ठीक है, टेक्निकल इंक्वायरी सर्विसेज क्या है और कैसे वर्क करती है उसके बारे में है। डिफाइन द टर्म जे गेट, इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको प्रिपेयर कर लेना। जे गेट पूछा जाता है आपका एग्जामिनेशंस में। बाकी ये इसकी PDF आपको यूट्यूब पे मतलब टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बाकी जिसको भी जो भी कोई क्वेरीज हो, अभी जितने भी एग्ज़ाम्स आएंगे उससे रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगी पहले ही। ठीक है, थैंक यू।